श्री सन देवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धिविनायक महाराज की जय। एषा प्रपन्न वरदो रमारशक्तया यद्रशित करशक्ति गृहीत गुणावतारम तस्मिन् स विक्रामिदं सजोतोपि च चेतो युजित कर्म शमलम च यथा विजहायम। आप भक्त वंचात कल्पतरु हैं। अपनी शक्ति श्री लक्ष्मी जी के सहित अनेकों गुणावतार लेकर आप जो अद्भुत कर्म करेंगे, मेरे ये जगत की रचना करने का उद्यम भी उन्हीं में से एक है। अतः इसे रचते समय आप मेरे चित्त को प्रेरित करें, शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं सृष्टि रचना विषयक अभिमान रूप मल से दूर रह सकूं। नावृदादिद्ये सतो विस्मि यत्स पुंसाम विज्ञान शक्ति रसमान अनंत शक्तियम रूपम विचरमिद्दस्य विणव्रतो में माँ ऋषि विशिष्ट निगमस्य गिराम विसर्गम। प्रभो, इस प्रलयकालीन जल में शयन करते हुए आप अनंत शक्ति परम पुरुष के नाभि कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है और मैं भी आपकी विज्ञान शक्ति अतः इस जगत के विचित्र रूप का विस्तार करते समय आपकी कृपा से मेरे वेद रूप वाणी का उच्चारण लुप्त न हो। सौवाद शब्द करुणासन भगवान विवृद्ध प्रेम स्मृतन ज्ञान ब्रह्म विजृंभन्न उतात विश्वविद्याय च नो विषादम माधवया गिरापंता पुरुषम पुराणम सन। आप अपार करुणामय सन पुराण पुरुष हैं। आप परम प्रेममयी मुस्कान के सहित अपने नेत्र कमल खोलिए और शेष सैया से उठकर विश्व के उद्भव के लिए अपनी सुमधुर वाणी से मेरा विषाद दूर कीजिए सन। मैत्रेय उवाच स्वसंभवम निशामेवम तबुयासमाधियम विवानमोचम स्तुतवा वीरराम सखिनवत्त। श्री मैत्रेय जी कहते, विदुर जी, इस प्रकार तप विद्या और समाधि के द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान सन श्री भगवान को देखकर तथा अपने मन और वाणी की शक्ति के अनुसार उनकी स्तुति कर ब्रह्मा जी थके से होकर मौन हो गए। अथाभिप्रेतम निवीक्षय ब्राह्मणो मधुसूदनम विष्णु चेतसम तेन कल्पव्याता किराम्भसा। श्री मधुसूदन सन भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी इस प्रलय जल राशि से बहुत घबराए हुए हैं तथा लोक रचना के विषय में कोई निश्चित विचार न होने के कारण उनका चित्त बहुत खिन्न है। तब उनके अभिप्राय को जानकर वे अपने गंभीर वाणी से उनका खेद शांत करते हुए कहने लगे। श्री भगवान सन लोकोत्स्थान विज्ञान आत्मन परिखिद्यतम तमागाधया वाचा कश्मलम शमनीव। श्री भगवान वाच माँ वेद गर्भ गसात्रिन्द्रियम सर्गे उद्यम वाह तन्मापादितम अग्रे जन्मनाम प्रार्थते सन भवान। श्री भगवान ने कहा, वेद गर्भ, तुम विषाद के वशीभूत हो आलस्य न करो, सृष्टि रचना के उद्यम में तत्पर हो जाओ। तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो उसे मैं पहले ही कर चुका हूँ। भूयसत्तम मतवातिष्ठ विद्याम चैव मदाश्रयाम ताभ्यर्थमर्दी ब्रह्मान लोकंद्रश्य प्रतावन्न। तुम एक बार फिर तप करो और भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो। उनके द्वारा तुम सब लोगों को स्पष्टतः अपने अंतःकरण में देखोगे। तथा आत्मनि लोके चे भक्ति युक्तम समाहितम दृष्टासी माम तत् ब्रह्मणामि लोकसत्मात्मनम। फिर भक्ति युक्त और समाहित हित होकर तुम संपूर्ण लोक और अपने में मुझको व्याप्त देखोगे तथा मुझ में संपूर्ण लोक और अपने आप को देखोगे। यदा तु सर्वभूतेषु दारुषिगणम स्थितम प्रतिचक्षति माम लोको मज्यातरमेव कश्मलम। जिस समय जीव काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान समस्त भूतों में मुझे ही स्थित देखता है, उसी समय वह अपने अज्ञान रूप बल से मुक्त हो जाता है। यदा तीरहिमात्मनम भूतेन्द्रिया गुणाशयम स्वरूपेण मयुपेतम पश्यन स्वराजामृच्छाति। जब अपने को भूत, इंद्रिय, गुण और अंतकरण से रहित तथा स्वरूपतः मुझसे अभिन्न देखता है तब मोक्ष प्रद प्राप्त कर लेता है। नाना कर्म वितानेन प्रजा ब्रह्म सुषुप्तम नाना वसिदत्या सिमरते वश्यादमनुगुह्यम। ब्रह्मा जी, नाना प्रकार के कर्म संस्कारों के अनुसार अनेक प्रकारों के जीव सृष्टि को रचने के लिए इच्छा होने पर भी तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होता। यह मेरी अतिशय कृपा का ही फल है। ऋषि माध्यम मन बध्याति पापी आत्सवम रजोगुणम यनमानो मय्यम निर्बदम प्रजायम संसृजाति में ते। तुम सबसे पहले मंत्र दृष्टा हो। प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन मुझ में ही लगा रहता है। इसी से पाप में रजोगुण तुमको बांध नहीं पाता। ज्ञातो भवता तद्यम तुर्व्यापि देहिनाम सन यन्माम तवम मनुष्युक्तम भूतेन्द्रिया गुणात भीयम। तुम मुझे भूत, इंद्रिया, गुण
और अंतःकरण से रहित समझते हो, इससे जान पड़ता है कि यद्यपि देहधारी जीवों को मेरे ज्ञान होना कठिन है, तथा तुमने मुझे जान लिया है। तुभ्यम अवधिचास्यत्म देशरताभिहम नालेन सलिल मूलम पुष्करस्य विचिवंतम। मेरा आश्रय कोई है या नहीं, इससे संदेह तुम कमल लाल के द्वारा जल में उसका मूल खोज रहे थे, सो मैंने तुम्हें अपना यह स्वरूप अंतःकरण में दिखलाया है। यचाकार्थम पवत स्तोत्रम अवधाकटुर्बाकितम यद्वा तपसी ते निष्ठा स एष मधुग्रहम सन। प्यारे ब्रह्मा जी, तुमने जो मेरी कथाओं के वैभव से युक्त मेरी स्तुति की है और तपस्याओं में जो तुम्हारी निष्ठा है, वह भी मेरी ही कृपा का फल है सन। पीतोमस्तम भद्रम ते लोकान विजयमेच्छया यदस्त गुणमयम निर्गुणम मानुवर्णयम। लोक रचना की इच्छा से तुमने सगुण प्रतीत होने पर भी जो निर्गुण रूप से मेरा वर्णन करते हुए स्तुति की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। यह एतेन पुण्यमिलितम सूतवास्तरोनेम भजेत तस्यासु संप्रसिद्धम सर्व कामेश्वरम। मैं समस्त कामनाओं और मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूँ। जो पुरुष नित्य प्रति इस स्तोत्र द्वारा स्तुति करके मेरा भजन करेगा, उस पर मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊंगा। पूर्तेन तपसा यज्ञ दारे गो समाधिना राध्यम निश्रेषम पुंसाम विंतनम। तत्ववेताओं का मत है कि पूर्त, तप, यज्ञ, दान, योग और समाधि आदि साधनों से प्राप्त होने वाले जो परम कल्याणमय फल है, वह मेरी प्रसन्नता है। अहम तनम धातम प्रेष्ठम सन प्रेयस्मापि अतो मयि रतन्म कृतो दुकृत्यम प्रियम सनम। विधाता में आत्माओं का भी आत्मा और स्त्री पुत्रादि प्रियों का भी प्रिय हूँ। देह आदि मेरे ही लिए प्रिय है, अतः मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। सर्ववेद में त्वातातमायोनिना प्रजाम सृजम यथा पूर्वम चाच मत्पुरुषेरते। ब्रह्मा जी, त्रिलोकी को तथा जो प्रजा इस समय मुझ में लीन है, उसे तुम पूर्व कल्प के समान मुझसे उत्पन्न हुए अपने सर्व वेदमय स्वरूप से स्वमी रचो। मैत्रेय उवाच तस्मा एवं जगत सृष्टे प्रधान पुरुषेश्वरम व्रज वेदम स्वयं रूपेण कंचादाभि सुदुर्दत्ते। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, प्रकृति और पुरुष के स्वामी कमलनाभ सन भगवान श्री सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को इस प्रकार जगत की अभिव्यक्ति करवाकर अपने उस नारायण रूप से अदृश्य हो गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां तृतीयं स्कन्धे नवमोऽध्यायः। श्री संदेवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धिविनायक महाराज की जय। श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम। अथ दशमोऽध्यायः। 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन। विदुर्वाच अंतर्हिते सन भगवती ब्रह्मा लोक पिताहम प्रजाहम ससर्जे कथिता देह कार्म सिरुवियम। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, सन भगवान नारायण के अंतर्धान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। ये च मे भगवान पृष्ठता वर्षर्त्या भूवित्तम तान वद्यास पूर्वे न छिंदसन्नम सर्व संशयाम। भगवान, इनके सिवा मैंने आपसे और जो जो कुछ बात पूछी है, उनका सब का भी क्रमशः वर्णन कीजिए और मेरे सब संशयों को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुयज्ञों में श्रेष्ठ हैं। सूतुवाच एवं सच्चोदिस्तते न शस्त्राकोशरवो मुनियम प्रीतम प्रतः तान प्रश्नान हृदस्तानव भार्गव सन। सुजी कहते, सौनक जी, विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने लगे। मैत्रेय उवाच विरोचापि तत्र चक्रे दिव्यम वर्षशतम तपम आत्मत्मान वेश्य दाहम सन भगवान जन्म। श्री मैत्रेय जी ने कहा, अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपनी आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। तद्विलोक्याभसंभूतो वायुना यदिष्टितम पद्मबधश्च तत्काल कर्तवीर्य न कंपित्यातम। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलयकालीन प्रबल वायु के झंकरों से जिससे वे उत्पन्न हुए तथा जिस पर वे बैठे हुए वे कमल तथा जल काँप रहे। तपसाधिमानेन विद्यया जानसंतया विविर्दो विज्ञान बलोन्यपाद वायुम सहंबसा। प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान का उनका विज्ञान बल
बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया। तद्विदोकय विद्यापि पुष्करम युधिष्ठितम अनिल लोकान प्रगलादीनान कल्पस्तु चिंतयत। फिर जिस पर स्वयं बैठे हुए थे उस आकाशव्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोकों में इसी से रचूंगा। पद्मकोशम तद विश्वय भगवत क्रमचोदितम एकम विभुषुतिरुधा त्रिधा भाव्यम तिस्वपदधा। तब सन भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक एक के भुवम स्वम ये 3 भाग किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन या उससे भी अधिक लोकों की रूपों में विभाग किया जा सकते थे। एता विजगलोकस्य संस्था भेदम समार्तम धर्मस्य निर्मितस्य विपाकम परमेष्टसो। जीवों के सन भोग स्थान के रूप में इन्हें 3 लोकों को शास्त्र में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें महा तप ज्ञान और सत्यलोक रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। विदुरुवाच एदा तत्तभरूपस्य हरेद्भूतकर्मणम् काल्याखम लक्षणमनम ब्रह्मणम यथा वर्णम न प्रभुवम। विदुर जी ने कहा, सन ब्रह्मन आपने अद्भुत कर्मा विश्व रूप श्री हरि का जिस काल नामक शक्ति की बात कही थी, प्रभो उसका कृपा विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मैत्रेय उवाच गुणवयत्रिकारकारो निर्वश प्रतिष्ठितम पुरुषस्तो द्विपातमात्मनम लीला सृजतात। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विश्व का रूपांतर बदलना ही काल का आकार है। स्वयं तो वह निर्विशेष अनादि और अनंत है। उसी को निमित्त बनाकर सन भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। विश्वम में ब्रह्मन मात्रम संस्थितम विष्णु माया ईश्वरेण परिच्छन्नम कालेन व्यक्ति मूर्तिना। पहले यह सारा विश्व सन भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्म रूप से स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा सन भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किया है। अते दीनानम तथाग्रे च पश्चातो दर्शम सर्गो नविदस्य प्राकृतो विकृतो संयम। यह जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविष्य में भी वैसा रहेगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्राकृत विकृत भेद से एक 10वीं सृष्टि और भी है। काल द्रव्य गुण सस्य त्रिविधम प्रति संक्रमम आदस्तु महतम सर्गो गुणवेशम आत्मनम। और इसका प्रलय काल द्रव्य तथा गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। अब पहले मैं 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। पहली सृष्टि महत्त्व की है। सन भगवान की प्रेरणा से सत्वादि गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है। द्वितीय सोहमोहेत्र द्रव्य ज्ञाना क्रियोदयम भूत शब्दो तो यस्तु तन्मात्रो द्रव्य शक्तिमान। दूसरी सृष्टि अहंकार की है जिससे पृथ्वी और पंचभूत एवं ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग है जिसमें 5 महाभूतों को उत्पन्न करने वाले तन्मात्र वर्ग रहता है। चतुर्थो एनेन्द्रियम सर्गस्तु ज्ञान क्रियात्मकम वैकारिको देव सर्गम पंचमो ननम मनम। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है। ये ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। 5वीं सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुई इंद्रियाधिष्ठाता देवताओं की है। मन भी इस सृष्टि के अंतर्गत है। श्री सन देवता की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री सिद्धि विनायक महाराज की जय। श्री राधा शरणम मम। श्री राधा शरणम मम। श्री राधा शरणम मम। श्री राधा शरणम मम।